नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम शैवालों के अंतर्गत जनन विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। शैवालों में जनन 3 प्रकार से होता है। सर्वप्रथम कायिक जनन, नेक्स्ट अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। कायिक जनन, कायिक जनन से तात्पर्य है कि शैवालों के थैलस का कोई भी हिस्सा मात्र थैलस से पृथक होकर एक नए थैलस का निर्माण करता है। तो इस प्रकार के जनन में थैलस पर या थैलस से कोई विशिष्ट संरचनाओं का निर्माण नहीं होता है, जैसे बीजाणु इत्यादि। कायिक जनन विभिन्न प्रकार के माध्यमों के द्वारा होता है। उसमें प्रथम है खंडन द्वारा। अधिकांशतः तंतुनुमा शुकाय अनेक खंडों में विभाजित होने पर प्रत्येक खंड एक स्वतंत्र पादप का निर्माण करता है। अर्थात तंतु किसी चोट अथवा कोई बाह्य बल के द्वारा अलग अलग टुकड़ों में टूट जाता है, तो उस तंतु के प्रत्येक खंड में एक नए पादप थैलस को विकसित करने की क्षमता होती है। उदाहरण के रूप में हम देखें तो स्पाइरोगायरा, इसके अंतर्गत जो आप ये देख रहे हैं एक तंतु है। यहाँ ये तंतु अगर खंडों में टूट जाता है इस प्रकार से, तो प्रत्येक खंड एक नए पादप थैलस को जन्म देता है। इसके अलावा क्लेडोफोरा, यह भी एक तंतुनुमा थैलस है, जिसके अंतर्गत मात्र थैलस से कोई भी खंड पृथक होने पर एक नए पादप थैलस को जन्म दे सकता है। कायिक जनन के अंतर्गत सेकंड माध्यम है वह है कोशिका विभाजन द्वारा। कोशिका विभाजन का अगर हम जनन की बात करें, जनन की विधि के अंतर्गत, तो कोशिका विभाजन एक कोशिकीय शैवालों में जनन का एक मुख्य साधन है। एक कोशिकीय शैवालों में कोशिका विभाजन द्वारा नई पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। उदाहरण के रूप में हम देखें तो युग्लिना, जो कि एक कोशिकीय शैवाल है, यह विभाजन द्वारा 2 नई पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करता है। इसी तरह डाइटम में भी कोशिका विभाजन द्वारा जनन पाया जाता है। एक कोशिका से 2 कोशिकाएं, इसी तरह से प्रत्येक एक कोशिका आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। नेक्स्ट है हार्मोगोन द्वारा। नीलहरित शैवालों में प्रतिकूल परिस्थितियों में तंतु छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है। ये खंड हार्मोगोन कहलाते हैं। ये हार्मोगोन अनुकूल परिस्थितियों में वृद्धि कर अर्थात अंकुरित होकर एक नए पादप थैलस को जन्म देते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखें तो नोस्टॉक फिलामेंट के अंतर्गत हार्मोगोनिया का निर्माण होता है और प्रत्येक हार्मोगोनियम खंड एक नए थैलस को
या नए थैलस तंतु को जन्म देता है। इसी तरह से ओसिलेटोरिया के अंदर भी हार्मोगोनिया का निर्माण होता है। ये हार्मोगोनिया पृथक होने पर नए पादप तंतु को जन्म देते हैं। सेकेंडरी प्रोटोनिमा द्वारा कारा में प्राथमिक प्रोटोनिमा जो कि युग्मज के अंकुरण से बनती है अथवा मूलाभास की आधारीय कोशिका से विकसित तंतुनुमा संरचनाओं को सेकेंडरी प्रोटोनिमा अथवा द्वितीयक प्रोटोनिमा कहते हैं, जो मात्र पादप से या मात्र थैलस से पृथक होने पर एक नए थैलस को जन्म देने में सक्षम होती है। कंद अर्थात ट्यूबर द्वारा, ट्यूबर अर्थात कंद गोल विशिष्ट स्टार्च युक्त संरचनाएं होती है जो अनुकूल परिस्थितियों में मात्र पादप से अलग होकर अंकुरण द्वारा नए पादप थैलस को जन्म देती है। उदाहरण के रूप में हम देखें तो कारा, एमाइलम स्टार द्वारा कारा पादप की आधारी पर्वसंधियों की कोशिकाएं विभाजन द्वारा तारे सदस्य संरचनाएं बनाती है, जिनमें एमाइलम नामक स्टार्च भरा रहता है। ये संरचनाएं मात्र पादप से पृथक होकर नव पादप का निर्माण करती है। पत्र प्रकलिकाओं द्वारा कारा पादप के मूलाभासों अथवा मुख्य अक्ष की पर्वसंधियों पर कलिका समान संरचनाएं उत्पन्न होती है, जिन्हें पत्र प्रकलिकाएं कहते हैं। प्रत्येक पत्र प्रकलिका मात्र पादप से पृथक होकर एक स्वतंत्र पादप थैलस का निर्माण करती है। धन्यवाद।